नमस्कार दोस्तों, यमुनानगर सिटी न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि पूरे हरियाणा के अंदर 7 दिन का जो है लॉकडाउन लगाया गया है, उसी को चलते जो दुकानें खुलने व बंद होने के समय में जो भी बदलाव हो रहे हैं, आज क्या निर्णय लिया गया जिला प्रशासन द्वारा, क्या बदलाव किए गए दुकानें खुलने व बंद होने के समय में, यमुनानगर में दुकानें खुलने की नई समय सारणी को लेकर क्या कहा यमुनानगर के जिला उपायुक्त मुकुल कुमार ने, और यमुनानगर के पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल ने लोगों से, यमुनानगर वासियों से क्या अपील की, देखिए हमारी इस खास पेशकश में। गाइडलाइंस जारी की हैं सर, क्या गाइडलाइंस हैं? जिले के अंदर बढ़ते हुए कोरोना वायरस के केसेस को मद्देनज़र रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा आज गाइडलाइंस जारी करी गई हैं, जिसके हिसाब से जो हमारे शॉप्स हैं, एसेंशियल कमोडिटीज़ जिसके लिए गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा है, उनकी टाइमिंग्स को रेगुलेट किया जाएगा। तो नई गाइडलाइंस के हिसाब से जो भी हमारी एसेंशियल आइटम्स की शॉप्स हैं, जो किराना शॉप्स हैं, ग्रॉसरी हैं, एग, मीट, पोल्ट्री, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इन सब की टाइमिंग्स रेगुलेट कर दिए हैं हमने। प्रातः 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक। इसी टाइमिंग्स के हिसाब से हमारे पेस्टिसाइड, सीड्स, फर्टिलाइजर्स की दुकानें भी खुलेंगी और एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स की भी दुकानें खुलेंगी, चाहे वो फॉडर की हो या फीड्स हो। इसके अतिरिक्त जो दूसरे हमारे डेयरी एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, उसके हमने 2 टाइमिंग्स रखे हैं, सुबह 7 बजे से लेके 10 बजे तक का, और उसके बाद शाम को 6 बजे से लेके 8 बजे तक का। और जो हमारे अर्जेंट सर्विसेज हैं, इमरजेंसी सर्विसेज हैं, चाहे वो मेडिकल शॉप्स हों, पेट्रोल पंप्स हों, उनको हमने राउंड द क्लॉक 24 आवर्स ओपन रहेंगे। इसके अलावा जो होटल्स हैं, होम स्टेज हैं, मोटल्स हैं, वो सिर्फ उन्हीं के लिए अलाउ करेंगे जो टूरिस्ट और पर्सनस लॉकडाउन की वजह से फंस गए हैं, जा नहीं पाए, उनको रखने के लिए। और जो होटल्स, रेस्टोरेंट, ईटिंग प्लेसेस हैं, फूड जॉइंट्स हैं, वो सिर्फ होम डिलीवरी के लिए ओपन रहेंगे। तो ये हमने नई गाइडलाइंस लगाई हैं, और मेरा आप सबके माध्यम से अनुरोध रहेगा जनता के प्रति कि कोविड डायरेक्टिव जो नेशनल हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हैंड सैनिटाइजेशन, उसका पूरा पालना करते हुए वो अपना आचरण करें। सर, क्या इसमें बेकरी की शॉप की दुकानें नहीं, अभी तक वो एसेंशियल कमोडिटीज़ में नहीं है, क्योंकि केक्स हैं, पेस्ट्रीज़ हैं, उसके अंदर ज़्यादा नॉन वेज को लेकर वो मैंने बता दी, वो सेम टाइमिंग्स रहेंगी। हमने मूलतः मेन टाइमिंग्स रखे मार्केट्स खुलने के 10 बजे से लेके 9 बजे से लेके 2 बजे तक का। सर, जिस प्रकार से केसेस बढ़ रहे हैं, जिला प्रशासन की अगर बात करें, स्वास्थ्य विभाग भी लगातार काम कर रहा है, सर किस प्रकार की तैयारियाँ हैं? हमारा अभी ये प्रयास है कि जस्ट इन केस अगर आगे केसेस बढ़ते हैं तो हमारी बेड कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर लिया जाए। तो उसके लिए हमने काफ़ी प्लेसेस को चिन्हित किया है, जहाँ पे हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि ज़रूरत पड़ने पे वहाँ पे बेड्स कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि यमुनानगर ज़िले के लोग बहुत हमारी सहायता कर रहे हैं, बढ़ चढ़ कर आगे आ रहे हैं, चाहे वो कि बेड्स देने की बात हो या गद्दे देने की बात हो, तो उसमें हमें पूरा सहयोग जनता का मिल रहा है। सर, अभी तक कैसी स्थिति है? सर, अगर बात करें कंट्रोल में स्थिति कोरोना को लेकर के लिए? अभी तक केसेस बढ़ तो रहे हैं, पर अभी तक स्थिति पूर्णतः कंट्रोल में है। तो मेरा यही आपसे अनुरोध रहेगा कि लोग खुद ही अपने प्रति जागरूक रहें और किसी कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करें, भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं, जिससे इसका संक्रमण ज़्यादा फैले। सभी नागरिकों से यमुनानगर के ये अनुरोध है कि अगर आपके घर से बाहर निकलना है, चाहे वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में ही आपका काम हो, या आप मान लीजिए कोई मेडिकल इमरजेंसी में बाहर निकल रहे हैं, तो कोशिश करिए कि आप पास अप्लाई करके जब आपको पास मिल जाए उसके बाद ही बाहर निकलें। सर, नई गाइडलाइंस भी आज जारी की है जिला प्रशासन ने, उसको लेकर क्या कहेंगे? हमने टाइम रेस्ट्रिक्ट किया है शॉप्स का। अब से जो किराना की दुकानें हैं, जितने भी सब्जी की, फ्रूट्स की दुकानें हैं, मीट की, अंडे की, इसमें काफ़ी और भी कई कैटेगरी की शॉप्स हैं, उनका टाइम 9 बजे से 2 बजे तक कर दिया गया है। और जो डेयरी प्रोडक्ट्स की शॉप है, वो सुबह खुल सकती है एक बार 7 से 10, और शाम को फिर 6 से 8 दोबारा खुल सकती है। इस जो केमिस्ट की शॉप्स है, वो अभी भी 24 घंटे खुली रह सकती हैं। जितने रेस्टोरेंट हैं, ईटरीज हैं, या ऐसे जितनी भी शॉप्स हैं जो खाने पीने का सामान बेचते हैं, तो खाने पीने का सामान भी वो होना चाहिए जो वो अपने यहाँ खुद प्रिपेयर करते हैं। तो ऐसे सामान की वो सिर्फ होम डिलीवरी दे सकते हैं रात को 10 बजे तक, यानी उनके यहाँ पे कोई कस्टमर नहीं आएगा, ना ही वहाँ बैठ के खाएगा। जो ढाबे हैं वो उनके यहाँ पे कस्टमर आ सकता है, लेकिन वो उसको बिठा के नहीं खिलाएंगे, फूड पार्सल से उसको दे सकते हैं। जी सर, आपने खुद गश्त की, इस दौरान कोई खामियां तो? देखिए, हम
खामी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन क्योंकि एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में काफ़ी रिलैक्सेशन है थोड़ा सा, तो डेफिनेटली रोड पे व्हीकल्स तो हैं, लेकिन अगर हम आम दिनों की बात करें तो उसके कंपैरिजन में जो व्हीकल है वो 20 से 30% ही होगा। इनको भी अगर हम बार बार पूछेंगे हर एक नाके पे जहाँ भी कोई भी मिलता है कि आप किस कांड से बाहर हैं, तो अगर लगता है कि ये बिना किसी उचित कांड के बाहर है तो उसके खिलाफ़ लीगल एक्शन लिया जाएगा। जितने भी यमुनानगर ज़िले के नागरिक हैं, मैं अनुरोध करूंगा कि वो मॉर्निंग वॉक के लिए या इवनिंग वॉक के लिए घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें, क्योंकि मॉर्निंग वॉक के लिए निकलना या इवनिंग वॉक के लिए निकलना बिल्कुल एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में नहीं आता। दूसरा, मैंने देखा शुरुआत के 1-2 दिन कि काफ़ी लोग शाम के उसमें साइकिलिंग के लिए निकल रहे थे, तो साइकिलिंग के लिए निकलना बिल्कुल अलाउड नहीं है। ख़ासतौर पे छोटे बच्चे भी काफ़ी ऐसा देखने में आया था कि वो साइकिल लेके सड़कों पे निकले हुए हैं। हमने कुछ साइकिल जब्त भी की है। तो मैं उनके पेरेंट्स से अनुरोध करूंगा कि अपने बच्चों को साइकिल के साथ बिल्कुल घर से बाहर ना निकलने दें। ये बिल्कुल अलाउड नहीं है, ये एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में नहीं आता है, ये प्रतिबंधित है। तो मैं देख रहा हूँ कि धीरे धीरे जो कंप्लायंस है वो थोड़ी बड़ी है। परसों के कंपैरिजन में कल ज़्यादा थी कंप्लायंस, आज और भी ज़्यादा देखने को मिली है। मैं नागरिकों से ये अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन के जितने भी रूल्स हैं उनको बड़ा सीरियसली ले और बिना वजह के घर से बाहर नहीं निकले। जो ग्रोसरी के लिए अगर आप निकलते हैं, सब्ज़ी के लिए निकलते हैं, तो कोशिश करें कि जब तक का लॉकडाउन का पीरियड है उतने दिनों की सब्ज़ी आप एक ही बार में खरीद लें। सब्ज़ी के लिए रोज़ रोज़ निकलना बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसा करके आपका परिवार का जो भी सदस्य बाहर निकलता है वो संक्रमित हो सकता है, फिर वो पूरे घर में संक्रमण फैलाएगा। राशन के लिए आप बाहर निकलते हो तो आप एक ही दिन में 7 दिन का लॉकडाउन है, तब तक की ग्रोसरी आप एक ही दिन में खरीद सकते हैं, बार बार उसके लिए निकलने की आवश्यकता नहीं। कुछ ये भी देखने में मिल रहा है कि लोग छोटे से काम के लिए 2 या 3 लोग निकल रहे हैं, तो अगर एक आदमी के बाहर निकलने से काम चलता है तो एक ही आदमी बाहर निकले। तो ऐसे लोगों को हम वार्निंग दे रहे हैं, लीगल एक्शन भी ले रहे हैं। तो मेरी उम्मीद है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कल या परसों जो कंप्लायंस है वो और बेटर देखने को मिलेगी। सर, अब तक 3 दिन में आज तीसरा दिन है लॉकडाउन का, अब तक सर क्या कार्रवाई की है पुलिस की तरफ से जिन्होंने उल्लंघन किया? देखिए, हमने कल तक 6 FIR दर्ज की थी। जो लोग बेवजह बाहर निकल रहे हैं उनके खिलाफ़, या कुछ ऐसे दुकानदारों के खिलाफ़ भी रजिस्टर की है जो निर्धारित समय उससे लेट अगर अपनी दुकान खोल रहे तो उनके खिलाफ़ भी हमने FIR दर्ज की।
जी आ जाए।